Dear students, welcome to the e-learning classes of class 12. आपका e-learning classes class 12 में dear students बहुत बहुत स्वागत है. Today आज we are going to discuss another lesson. आज हम एक और पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं. Lesson number 2, पाठ नंबर 2. The name of the lesson is A Fellow Traveler. पाठ का नाम है A Fellow Traveler. A Fellow, F-E-L-L-O-W, Fellow, Traveler, T-R-A-V-E-L-L-E-R. एक सह यात्री, एक साथी यात्री, ये आपके दूसरे लेसन का नाम है. Dear students, this lesson has been written by A.G. Gardner. ये पाठ A.G. Gardner के द्वारा लिखा गया है. A.G. Gardner का पूरा नाम है एल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर. A-L-F-R-E-D, एल्फ्रेड जॉर्ज, G-E-O-R-G-E, जॉर्ज गार्डनर, G-A-R-D-I-N-E-R, गार्डनर. इनको शॉर्ट फॉर्म में A.G. गार्डनर कहा जाता है. ये एक मशहूर लेखक थे. इनके बारे में थोड़ा सा हम पहले ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं. सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि A.G. गार्डनर कैसे लेखक थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी. तो डियर स्टूडेंट्स, A.G. Gardner was a distinguished journalist and an eminent essay writer. A.G. Gardner थे एक विशिष्ट पत्रकार, जर्नलिस्ट, पत्रकार, डिस्टिंग्विश्ड जर्नलिस्ट, विशिष्ट पत्रकार, एंड एन एमिनेंट एसे राइटर, और एक प्रसिद्ध निबंध लेखक थे. एमिनेंट प्रसिद्ध, E-M-I-N-E-N-T, एसे, E-S-S-A-Y, एसे, राइटर, W-R-I-T-E-R, एक प्रसिद्ध निबंध लेखक थे. He was born, उनका जन्म हुआ था इन शैम्सफोर्ड, एसेक्स, इन इंग्लैंड इन 1865. उनका जन्म सन 1865 में इंग्लैंड में एक जगह है शैम्सफोर्ड, एसेक्स, इस स्थान पर उनका जन्म हुआ था. एज ए जर्नलिस्ट, एक पत्रकार के रूप में ही वर्ग उन्होंने काम किया एंड एडिटेड और संपादन किया एक पत्रिका का जिसका नाम है दी डेली न्यूज. दी डेली न्यूज फॉर 17 ईयर्स इन लंदन. लंदन में 17 वर्षों तक उन्होंने इस पत्रिका का जिसका नाम है द डेली न्यूज उसके लिए काम किया और उसका संपादन किया. और आपको मालूम होना चाहिए कि हिज प्रोमिनेंट वर्क्स क्या हैं, उनके प्रसिद्ध लेख कार्य क्या हैं. तो हिज प्रोमिनेंट वर्क्स आर प्रीस एंड किंग्स, जिनमें पहला नाम है प्रीस एंड किंग्स, दूसरा नाम है पेबल्स ऑन द शोर, और तीसरे कार्य का नाम है लीव्स इन द विंड. इन्होंने ये प्रसिद्ध कार्य किए. ही डाइड इन बकिंगमशायर इन इंग्लैंड इन 1946, और उनकी मृत्यु इंग्लैंड में बकिंगमशायर नामक स्थान में सन 1946 को हो गई थी. बट ही विल बी रिमेम्बर्ड, लेकिन वो याद किए जाते रहेंगे फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए, थ्रू हिज यूनिक राइटिंग्स, अपने अद्वितीय लेखों के माध्यम से. यानी कि उनके जब भी लोग लेख पढ़ेंगे तो उन्हें हमेशा याद करेंगे. लेखक की जानकारी प्राप्त करने के बाद अब हम थोड़ी सी कथा वस्तु, हम उस लेसन की, उस पाठ की जिसका नाम है फेलो ट्रैवलर, उसके बारे में एक हल्की सी 2-3 विचार हम जान लेना चाहते हैं. उसके बाद हम लेसन स्टार्ट करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, दी लेसन ए फेलो ट्रैवलर, पार्ट जिसका नाम है ए फेलो ट्रैवलर, हैज बीन सिलेक्टेड, चुना गया है, फ्रॉम हिज वर्क, उनके काम से, जो उनका कार्य बहुत मशहूर कार्य है जिसका नाम है लीव्स इन विंड. लीव्स इन विंड नामक उनका जो कार्य है, उस कार्य में से, उनके उस वर्क में से ए फेलो ट्रैवलर, एक सहयात्री नामक ये पार्ट जो है वो चुना गया है. इट इज ए फाइन स्पेसिमेन, ये एक बेहतरीन नमूना है ऑफ द पर्सनल एसे, व्यक्तिगत निबंध का. द ऑथर हियर डिस्क्राइब्स हाउ ही डेवलप्स ए फीलिंग ऑफ अफेक्शन. लेखक यहां वर्णन करता है कि किस प्रकार वो विकसित करता है एक भावना को, ऑफ अफेक्शन, मोहब्बत की. इस पार्ट में वो यहां हमें इस पार्ट में बताता है कि वो कैसे मोहब्बत के भाव को विकसित करता है. काय के लिए? फॉर ए मॉस्किटो, एक मच्छर के लिए. रिगार्डिंग हिम, उसे मान देते हुए, सम्मान देते हुए, एज ए फेलो ट्रैवलर,
एक सहयात्री के रूप में। मतलब इस पाठ में लेखक एक मामूली से मच्छर को एक सहयात्री के रूप में मान लेता है, एंड ए फेलो मॉर्टल, और एक सह प्राणी के रूप में मान लेता है। और मच्छर और लेखक दोनों एक साथ यात्रा करते होते हैं, उनमें प्रतियोगिता भी होती है, और अंततः जो है लेखक क्या फीलिंग लेता है इस पार्ट में, आइए हम इस पार्ट को पढ़ते हैं। ओके, चलिए। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन ए फेलो ट्रेवलर हमारे सामने है। पहला पैराग्राफ, सबसे पहले कह रहा है, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं, विच ऑफ अस, हम में से कौन सा, गॉट इनटू, सवार हुआ, चढ़ा, दी कैरिज, रेलगाड़ी के डिब्बे में। कैरिज मीन्स रेलगाड़ी का डिब्बा। फर्स्ट, पहले, मैं नहीं जानता हूं सबसे पहले रेलगाड़ी के डिब्बे में सबसे पहले किसने कदम रखा, कौन सवार हुआ। इंडीड, वास्तव में, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जान पाया, मुझे पता नहीं लग पाया, ही वॉज इन दी कैरिज। ही किसके लिए आया है डियर स्टूडेंट्स, सहयात्री के लिए आया। वो कौन है सहयात्री, आपको थोड़ा सा जानकारी मिल भी चुकी है। ही वॉज, वह था, इन दी कैरिज, रेलगाड़ी के डिब्बे में, एट ऑल, बिल्कुल भी, फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए। मैं कुछ देर के लिए नहीं जान पाया तो वो मेरे साथ रेलगाड़ी के डिब्बे में मौजूद है, बिल्कुल भी नहीं जान पाया कुछ देर के लिए। इट वॉज द लास्ट ट्रेन, ये अंतिम रेलगाड़ी थी, ये जिसमें सफर कर रहा था लेखक, ये आखिरी रेलगाड़ी थी। फ्रॉम लंदन, लंदन से, टू ए मिडलैंड टाउन, एक मध्यवर्तीय कस्बे तक, मिडलैंड टाउन, मध्यवर्तीय कस्बा, वहां तक ये रेलगाड़ी लंदन से चलकर जाती थी। और कैसी रेलगाड़ी थी, यानी कि पैसेंजर रेलगाड़ी थी, स्लो स्पीड ट्रेन थी, हर स्टेशन पर रुकती थी। जैसा ऐसा आप उसमें भी पढ़ चुके हैं, एक गर्ल विद ए बास्केट में, ऐसी ट्रेन के बारे में। ए स्टॉपिंग ट्रेन, एक रुक रुक कर चलने वाली गाड़ी थी, रेलगाड़ी थी। एन इनफाइनाइटली लेजरली ट्रेन, एक बहुत ही, इनफाइनाइटली मीन्स वेरी, लेजरली धीमे धीमे, स्लोली, ट्रेन रेलगाड़ी, एक बहुत ही धीमे धीमे गति से चलने वाली रेलगाड़ी थी। वन ऑफ दोज ट्रेन, उन रेलगाड़ियों में से एक रेलगाड़ी, वन ऑफ मानी में से एक, दोज मानी उन ट्रेन रेलगाड़ियों में से एक रेलगाड़ी, विच गिव यू, जो देती हैं, विच जो गिव देती हैं, यू आपको, एन अंडरस्टैंडिंग, एक समझ, एक आभास, ऑफ एटर्निटी, अनंत काल का, यानी कि ऐसा लगता है जैसे अब ये सफर खत्म ही नहीं होगा, खत्म ना होने का एहसास कराती हैं। इट वॉज टॉलरेबली फुल, ये रेलगाड़ी थी सैन्य रूप से, टॉलरेबली में सैन्य रूप से, फुल भरी हुई। व्हेन इट स्टार्टेड, जब ये चली थी, जब इसने स्टेशन छोड़ा था। कौन सा स्टेशन छोड़ा था, लंदन। बट लेकिन, एज वी स्टॉप्ड, लेकिन जैसे जैसे हम रुकते गए, हम उतरते गए, एट दी सबर्बन स्टेशन, उपनगरों पर, उपनगरों के स्टेशनों पर, तो वैसे वैसे दी ट्रेवलर्स, यात्री, एलाइटेड, उतरते चले गए, इन वंस एंड टूज, एक एक करके और दो दो करके रेलगाड़ी में से के डिब्बे में से उतरते चले गए। एंड बाय द टाइम, और उस समय तक, वी हैड लेफ्ट, हम छोड़ चुके थे, दी आउटर रिंग, सीमा को, ऑफ लंदन की बिहाइंड पीछे। आउटर रिंग का मतलब है सीमा, यहाँ बॉर्डर ऑफ लंदन, लंदन की बिहाइंड पीछे, और उस समय तक हम लंदन की सीमा को पीछे छोड़ चुके थे। और क्या हुआ, आई वॉज अलोन, मैं अकेला था, मैं रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेला। सारे यात्री, सीमा जब पीछे निकल गई और काफी आगे आ गई ट्रेन, मिडलैंड टाउन तक पहुंचते पहुंचते, तो कह रहा है लेखक, मैं अकेला था, और रादर, अथवा किसी हद तक, आई थॉट, मैंने सोचा, आई वॉज अलोन, मैं अकेला हूं। या तो मैं अकेला था, या मेरी ये सोच थी कि मैं अकेला हूं। अगला पैराग्राफ, इसमें आपने ये समझ लिया कि लेखक लंदन से मिडलैंड टाउन तक जिस रेलगाड़ी के डिब्बे में सफर कर रहा था, उसमें के यात्री, सारे यात्री लंदन से जो चढ़े थे, धीरे धीरे उतरते चले गए, और एक स्थिति आ गई कि उसे ये लगा कि वो अब डिब्बे में अकेला है, या वो ये सोच रहा था अकेला है, बल्कि वो अकेला नहीं था। आगे पढ़ रहे, देयर इज ए प्लेजेंट सेंस, एक आनंद भाव होता है, ऑफ फ्रीडम, आजादी का। जब हम रेलगाड़ी के डिब्बे में आजादी से होते हैं, या हम ट्रेन के डिब्बे में या बस में हम अकेले होते हैं, तो बड़ा हमें ये लगता है हम बादशाह हो गए, किंग हो गए, हम सुप्रीम हो गए, हम जहां चाहेंगे बैठेंगे, जो चाहेंगे करेंगे। वो आनंद भाव भी अलग होता है। तो देयर इज ए प्लेजेंट सेंस, वो आनंद भाव है, ऑफ फ्रीडम, आजादी का, अबाउट बीइंग अलोन, अकेला होने के बारे में, अबाउट मनी, बारे में, बीइंग मीन होना, अलोन मीन्स अकेला। इन ए कैरेज, एक रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेला होने के बारे में एक अलग ही आनंद भाव होता है।
दैट इज वो रेलगाड़ी का डिब्बा, दैट जो इज जोल्टिंग झटके खा रहा होता है, कटर 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 ये झटके खा रहा होता है, जोल्टिंग नॉइजली शोर पूर्वक थ्रू द नाइट, रात के सन्नाटे में से। रात में रेलगाड़ी के झटके खाने की आवाज, डिब्बे की आवाज काफी तेज सुनाई देती है। इट इज लिबर्टी, ये आजाद। डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ स्टडी करने जा रहे हैं, पैराग्राफ नंबर 2। ठीक है, लेट अस सी पैराग्राफ नंबर 2। देयर इज ए प्लेजेंट सेंस, होता है एक आनंद भाव, ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का, अबाउट बीइंग अलोन, अकेला, अलोन अकेला, होने के बारे में, आजादी के। आजादी का एक भाव होता है अकेला होने के बारे में, आनंदमय भाव। आजादी का एक आनंदमय भाव होता है अकेला होने के बारे में, एलोन अकेला। इन ए कैरेज, एक रेलगाड़ी के डिब्बे में, दैट इज जोल्टिंग, जो के झटके खा रही होती है। जोल्टिंग माने झटके खाना, जोल्टिंग मीन्स झटके, नॉइजली शोर पूर्वक, थ्रू दी नाइट, रात में से, रात्रि में से, रात में जो सन्नाटा होता है, खामोशी होती है, उस खामोशी में शोर होता है रेलगाड़ी के डिब्बे के झटके खाने का। इट इज लिबर्टी, ये आजादी है, स्वतंत्रता है, एंड अनरेस्ट्रेंड, और अनियंत्रण है। अनरेस्ट्रेंड मीन्स अनियंत्रण, ये भी आजादी हुई। इन ए वेरी एग्रीएबल फॉर्म, एक बहुत ही उचित रूप में, एक बहुत ही उचित शक्ल में, ये एक प्रकार की आजादी है। रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेला होना, अकेले यात्रा करना, ये भी एक अलग तरह की आजादी है, अनियंत्रण है। यू कैन डू एनीथिंग, आप कर सकते हैं, यू कैन डू, आप कर सकते हैं, एनीथिंग, कोई भी चीज, यू लाइक, जो आप चाहते हैं करना। यू कैन टॉक, आप वार्तालाप कर सकते हैं, टू योर सेल्फ, स्वयं से, खुद से, एज लाउड एज यू प्लीज, उतनी जोर से जितनी जोर से आप करना चाहते हैं। एंड नो वन विल हियर यू, और आपको कोई भी नहीं सुन पाएगा। हियर मीन सुनना, और आपको कोई भी नहीं सुन पाएगा। यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट, आप कर सकते हैं वह तर्क वितर्क, विद जोन्स, जोन्स के साथ। यहां जोन्स एक ऐसा व्यक्ति है जिसका पूरा नाम है जॉन जोन्स। ऐसा ये व्यक्ति है जो किसी से भी पराजित नहीं होता है तर्क वितर्क में, जिसको कोई भी व्यक्ति तर्क वितर्क में पराजित नहीं कर सकता है। लेकिन लेखक क्या कह रहा है, आप ऐसे व्यक्ति के बारे में कल्पना करके आप उससे तर्क वितर्क कर सकते हैं और उसे हरा भी कर सकते हैं, परास्त भी कर सकते हैं। यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट आउट विद जोन्स एंड रोल हिम, और रोल मानी लुटाल देना, पटखी मार देना, ट्रम्पेंटली, विजयी रूप से, यानी कि आप उसे धराशायी कर सकते हैं इन दी डस्ट, धूल में। विदाउट फियर, बिना भय के, ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक, प्रतिघात के, यानी कि वो आपके ऊपर बदले में कोई भी हमला नहीं कर पाएगा, कोई भी अटैक नहीं कर पाएगा। बिना किसी भय के आप जोन्स से बहस कर सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं। यू कैन स्टैंड, आप खड़ा हो सकते हैं, ऑन योर हेड, अपने सिर के बल, एंड नो वन विल सी यू, और आपको कोई भी नहीं देख पाएगा। देखिए, आजादी डिब्बे की ऐसी है, आप जो चाहें करें, आपको कोई भी कुछ रोक टोक नहीं करेगा, कोई भी नहीं देख पाएगा। यू कैन सिंग, आप गा सकते हैं, और डांस अथवा नृत्य कर सकते हैं, ए टू स्टेप, एक दो कदम तक, और प्रैक्टिस अथवा अभ्यास भी कर सकते हैं, ऑफ गोल्फ स्ट्रोक, गोल्फ की गेंद पर प्रहार करने का, गोल्फ का खेल खेलने का भी आप अभ्यास कर सकते हैं। स्ट्रोक मीन्स प्रहार करना। और प्ले अथवा खेल सकते हैं मार्बल्स, कंचों को, ऑन दी फ्लोर, फर्श पर। यहां तक कि आप इतने आजाद हैं कि आप कंचे भी खेल सकते हैं फर्श पर रेलगाड़ी के डिब्बे में। विदाउट लेट और हिंड्रेंस, बिना रोक टोक के, विदाउट, बिना, लेट और हिंड्रेंस भी रोक टोक के, आपको कोई भी टोकेगा नहीं। यू कैन ओपन द विंडो, आप खोल सकते हैं खिड़की को, और शट, बंद कर सकते हैं खिड़की को, विदाउट प्रोवोकिंग, बिना उत्तेजित किए हुए, ए प्रोटेस्ट, एक विरोध के, यानी कि कोई भी विरोध खड़ा नहीं होगा आपकी इस गतिविधि के खिलाफ, कोई भी आपका विरोध नहीं करेगा।
इस गतिविधि के खिलाफ, चाहे आप खिड़की को खोलें चाहे बंद करें। यू कैन ओपन बोथ विंडोज, आप खोल सकते हैं दोनों खिड़कियां, और शट, बंद कर सकते हैं बोथ दोनों खिड़कियां, कोई भी नहीं रोकेगा। इंडीड, वास्तव में, यू कैन गो, आप ऑन ओपनिंग, आप खोलते रह सकते हैं, देम, उन्हें, उनको, एंड शटिंग देम, और उन्हें बंद करते भी रह सकते हैं उनको, यानी खोलते रहें बंद करते रहें। एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल, सॉर्ट मानी प्रकार, फेस्टिवल मानी पर्व, पर्व के प्रकार के रूप में आप ये सारा काम करते रह सकते हैं। खिड़की को खोलना, बार बार बंद करना। ऑफ फ्रीडम, काय का पर्व, आजादी का, आजादी के पर्व के रूप में बार बार आप खिड़की भी खोल सकते हैं, बार बार खिड़की बंद भी कर सकते हैं। यू कैन हैव एनी कॉर्नर, आप चुन सकते हैं कोई भी कोना, रेलगाड़ी के डिब्बे में कहीं भी आप बैठ सकते हैं। यू चूज, आप चुन सकते हैं, बैठ सकते हैं, चुन सकते हैं। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम, और कोशिश कर सकते हैं उन सब की इंटर्न, बारी बारी से। आप चाहे एक कोने में बैठे, फिर चाहे आप सारे कोनों में करके बैठे, कोई भी आपको टोकने वाला नहीं है। यू कैन लाई, आप लेट सकते हैं। एट फुल लेंथ, पूरे हाथ पैर फैलाकर, फुल लेंथ मानी हमारा, यानी कि आप अपने हाथ पैरों को पूरा फैला के पूरी लंबाई से लेट सकते हैं। ऑन दी कुशंस, गद्दों पर, जो सीट के गद्दे होते हैं उन पर लेट सकते हैं। एंड एंजॉय, और आनंद ले सकते हैं, दी लग्जरी, ऐशो आराम का, विलासिता का, ऑफ ब्रेकिंग, तोड़ने की, द रेगुलेशंस, नियमों को, एंड पॉसिबली, और संभवतया, दी हर्ट ऑफ DORA, DORA का हृदय भी तोड़ने की आपको जो है आनंद आप ले सकते हैं। DORA क्या है? राज्य सुरक्षा अधिनियम, राज्य सुरक्षा अधिनियम को यहाँ DORA कहा गया, यानी कि डिफेंस ऑफ, D फॉर डिफेंस, O फॉर ऑफ, R फॉर रियाम, A फॉर एक्ट, दी डिफेंस ऑफ रियाम एक्ट, राज्य सुरक्षा अधिनियम का हृदय भी आप तोड़ सकते हैं। याद रखिए, आप इस कानून का भी उल्लंघन कर सकते हैं, कोई भी आपको टोकेगा नहीं, हर स्वयं। ओनली, केवल, DORA विल नॉट नो, राज्य सुरक्षा अधिनियम नहीं जान पाएगा, दैट हर हर्ट, कि उसका हृदय इज ब्रोकन, तोड़ दिया गया, यानी कि उसके नियमों का उल्लंघन किया गया है, ये बात DORA भी नहीं जान पाएगा, नहीं देख पाएगा। यू हैव एस्केप्ड, आप बच गए हैं, बार बार बच गए हैं। इवन DORA से भी, राज्य सुरक्षा अधिनियम से भी। On this night, I did not do any of these things. इस रात को, I did not do any of these things. इन चीजों में से मैंने नहीं की कोई भी चीज, ना मैं सर के बल खड़ा हुआ, न मैंने नृत्य किया, न मैंने गाना गाया, न मैंने कंचे खेले, न मैंने गोल्फ की गेंद पर प्रहार किया, कुछ भी नहीं किया। They did not happen to occur to me, वे घटित नहीं हुई, to occur, करने के लिए, to me, मुझको, यानी कि ये सारी चीजें मेरे दिमाग में उस समय करने के लिए नहीं आई। What, जो I did, मैंने किया, was, था, much more ordinary, अधिक और साधारण। When the last of my fellow passengers, जब अंतिम यात्री, यानी कि जितने भी मेरे साथ सहयात्री थे, उन सहयात्रियों में से मेरा अंतिम सहयात्री जो था, जब हेड गॉन, चला गया, रेलगाड़ी के डिब्बे से उतरकर नीचे चला गया, तो आई पुट डाउन, मैंने नीचे रख दिया, माई पेपर, मेरा समाचार पत्र, जो पत्रिका, जो भी पत्र मैं पढ़ रहा था उसको मैंने नीचे रख दिया। स्ट्रेच्ड, फैलाया, माई आर्म्स, मेरे बाजुओं को, मेरी भुजाओं को, एंड माई लेग्स, और मेरे पैरों को। स्ट्रेच मीन्स फैलाया, माई आर्म्स, मेरे बाजुओं को, एंड माई लेग्स, और मेरे पैरों को। स्टूड अप, खड़ा हो गया, एंड लुक्ड आउट, और बाहर झांका, लुक आउट मीन्स झांकना, ऑफ द विंडो, खिड़की के बाहर, मैंने खिड़की के बाहर झांक कर देखा। ऑन दी काम समर नाइट, शांत गर्मी की रात में, अब इसका अंदाजा हम कर सकते हैं कि गर्मी के दिन थे। थ्रू विच, जिसमें, आई वॉज जर्निंग, मैं यात्रा कर रहा था, जिस रात में से मैं यात्रा कर रहा था, उस गर्मी की रात में मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। नोटिंग, गौर किया, द पेल, पीले, रेमिनिसेंस, यादगार को, जो शेष रह गई थी, स्मृति रह गई थी, यानी कि यहां पर तात्पर्य पीलापन, पीलाहट, जो सूर्य के अस्त होने के बाद आकाश में रह जाती है दिन की, वो रह गई थी। तो मैंने गौर किया पीलेपन को, ऑफ डे, दिन के, दैट स्टिल, जो अभी भी, लिंगर, ठहरी हुई थी, इन दी नॉर्दर्न स्काई, उत्तरी आकाश में, यानी कि सूर्यास्त होने का जो अभी भी असर दिखाई दे रहा था उत्तरी आकाश में। क्रॉस्ड,
पार किया द कैरी रेलगाड़ी के डिब्बे को, यानी कि एक खिड़की से दूसरी खिड़की की तरफ मैं चला गया। एंड लुक्ड आउट, और झांका, ऑफ द अदर विंडो, दूसरी खिड़की से बाहर मैंने झांक कर देखा, मतलब इस खिड़की से उस खिड़की को मैं चला गया। लिट ए सिगरेट, एक सिगरेट जलाया, लिट मीन्स जलाया, सुलगाया, सिगरेट, सिगरेट की स्पेलिंग देखिए CIGARETTE, सिगरेट, मैंने एक सिगरेट जलाया, सेट डाउन, नीचे बैठ गया, एंड बिगेन टू रीड अगेन, और फिर से समाचार पत्र या पत्रिका को मैं पढ़ने लगा जो मैं पढ़ रहा था। इट वॉज देन, ये तब था, दैट आई बिकेम अवेयर, कि मैं हो गया सावधान, ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, अपने सहयात्री से। ही केम, वह आया, जो सहयात्री, अब मुझे पता लगा मैं रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेला नहीं हूं, जबकि सब लोग चले गए थे, लेकिन मुझे आभास हुआ कि मैं अब अकेला नहीं हूं। ही केम, वह आया, कौन आया? फेलो ट्रेवलर। ही केम एंड सेट, और बैठ गया, ऑन माई नोज, मेरी नाक पर आकर बैठ गया, और आगे डॉट 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 करके हमें चाह रहा है कि हम समझें कि वो क्या आके बैठ गया, तो आगे शब्दों के द्वारा वो हमें समझाना चाह रहा है। ही वॉज, वह था, वन ऑफ दोज विंगी, उन पंखीलों में से एक पंखीला, निपी मीन्स नुकीलों में से, यानी कि जिसकी नोकदार डंक है, उन नोकदार डंकों वालों में से एक था। इंट्रेपिड, धूर्त, इंसेक्ट्स, कीड़ा, धूर्त कीड़ों में से एक कीड़ा था, यानी कि यह कहना चाह रहा है पंखीले, नोकदार, धूर्त कीड़ों में से एक कीड़ा था जो मेरी नाक पर आके बैठ गया। दैट, जिसको वी काल, हम पुकारते हैं, वैगली, भद्दे तौर से, मॉस्किटोज, मच्छर, हम जिनको मच्छर कहकर पुकारते हैं, वो हमारे नाक पर आकर बैठ गया। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ, मैंने उसको उड़ा दिया, झटके से उड़ा दिया, माई नोज, मेरी नाक पर से, जब वो मेरी नाक पे बैठा मैंने उसे नाक से हटा दिया। एंड ही मेड ए टूर, और उसने, मेड ए टूर क्या मीनिंग होते हैं? चक्कर लगाना, उसने एक चक्कर लगाया, ऑफ द कंपार्टमेंट, रेलगाड़ी के डिब्बे का, इन्वेस्टिगेट, एक निरीक्षण किया, इंस्पेक्शन किया, इट्स 3 डायमेंशंस, इसके तीनों आयामों का, यानी कि ये कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, कितना ऊंचा है, ये डायमेंशंस कहलाते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इन तीनों आयामों का उसने निरीक्षण किया। विजिटेड, देखा, दर्शन किए, ईच विंडो, प्रत्येक खिड़की के, उसने प्रत्येक खिड़की को देखा, प्रत्येक खिड़की के दर्शन किए। फ्लटर, फड़फड़ाया, फ्लटर, FLUTTER, फ्लटर मीन्स फड़फड़ाना, FLATTER, फ्लटर मीन्स चापलूसी करना, यू की जगह अगर ए हो जाए तो मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाएंगे। फ्लटर, फड़फड़ाया, राउंड दी लाइट, प्रकाश के चारों, लैंप के चारों ओर, डिसाइडेड, निश्चय किया, दैट देयर वाज नथिंग, कोई चीज नहीं थी, सो इंटरेस्टिंग, इतनी मनोरंजक, इतनी रोचक, इतनी मजेदार, एज दैट लार्ज एनिमल, जितना वो बड़ा जानवर, इन दी कॉर्नर, कोने में जो कि बैठा हुआ था। यहाँ एनिमल किसको कहा है लेखक ने? किसको कहा है बताइए? लेखक ने मच्छर के दृष्टिकोण से अपने आप को जानवर, पशु कहकर संबोधित किया है। इन द कॉर्नर, जो कोने में बैठा हुआ था। मच्छर को लेखक से ज्यादा मजेदार कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही थी। केम, वो आया, एंड हैड ए लुक, और उसने दृष्टि डाली। हैड ए लुक की मीनिंग होते हैं दृष्टि डालना, निगाह डालना। एट माई नेक, मेरी गर्दन पर, और उसने मेरी गर्दन पर दृष्टि डाली। जरा पास